तुमने हमेशा सुना होगा कि बेटी लक्ष्मी होती है, कि वह घर की खुशी होती है, कि उसका जन्म शुभ होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुमने इस सत्य को कभी समझा ही नहीं। तुमने इसे सिर्फ शब्दों में सुना, कभी उसकी गहराई में उतरने की कोशिश नहीं की। और जब तक तुम उसकी गहराई में नहीं उतरते, तब तक तुम जीवन के सबसे बड़े रहस्य से अनजान रहते हो। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, महसूस किया है और जाना है कि इस अस्तित्व में कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। कुछ भी यूं ही नहीं होता। जब कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो वह ऐसे ही किसी भी घर में नहीं चली जाती। उसके पीछे एक गहरा गणित है, एक अदृश्य व्यवस्था है जिसे तुम कर्म कहते हो। लेकिन कर्म को भी तुमने केवल एक शब्द बना दिया है। तुमने उसे जिया नहीं, तुमने उसे समझने की कोशिश नहीं की। तुम बस उसके परिणाम से डरते रहे, लेकिन उसके कारण को कभी नहीं देखा। और यही कारण है कि जीवन तुम्हारे लिए एक पहेली बना रहता है। जब मैं युवा था, भटकता था, खोज में था, उत्तरों की तलाश में था, तब मैं अक्सर गांवों में, आश्रमों में साधुओं के बीच बैठा करता था। और मैंने देखा, जितना अधिक कोई व्यक्ति धर्म की बातें करता है, उतना ही वह अपने भीतर से खाली होता है। और जितना कोई व्यक्ति शांत होता है, उतना ही वह भीतर से भरा होता है। एक बार मैं एक बहुत ही वृद्ध सन्यासी के पास बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी, शब्द कम थे, लेकिन मौन बोलता था। उसने मुझसे कहा, लोग भगवान से पूछते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि वे क्या बो रहे हैं। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा। मुझे पहली बार यह समझ आया कि जीवन में जो भी घट रहा है वह किसी बाहरी शक्ति का खेल नहीं है, वह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। और जब कोई आत्मा जन्म लेती है, खासकर जब एक बेटी जन्म लेती है, तो वह केवल शरीर नहीं होती, वह एक दर्पण होती है। वह तुम्हारे अतीत का, तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी चेतना का दर्पण होती है। लेकिन तुम उस दर्पण में देखने से डरते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी सच में महसूस किया है कि जब एक बेटी घर में आती है तो घर की हवा बदल जाती है? नहीं, ये कोई भावुकता नहीं, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक ऐसा आदमी जो बाहर की दुनिया में कठोर है, जो हर समय तनाव में रहता है, जो हर किसी से लड़ने को तैयार रहता है, वही आदमी जब अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो, जैसे उसके भीतर का पत्थर पिघलने लगा हो। और वह खुद भी नहीं समझ पाता कि यह क्या हो रहा है। वह सोचता है कि यह उसका प्रेम है, लेकिन मैं कहता हूं ये उस आत्मा का स्पर्श है। वह आत्मा तुम्हारे भीतर छिपे हुए प्रेम को जगा रही है, वह तुम्हारे भीतर की करुणा को बाहर ला रही है। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर प्रेम होता है, लेकिन वह दबा होता है, दफन होता है, अहंकार की परतों के नीचे छिपा होता है। और कुछ आत्माएं इस दुनिया में इसलिए आती हैं कि वे उस दबे हुए प्रेम को जागृत कर सकें। बेटी उन्हीं आत्माओं में से एक है, लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर चीज को अपने छोटे से दिमाग से मापते हो, तुम हर चीज को लाभ और हानि में तोलते हो। और जैसे ही तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है, तुम उससे दूर भागने लगते हो। और यही तुम सबसे बड़ी भूल करते हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें सबसे बड़ी लगती है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा द्वार होती है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जहां बेटी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जो घर पहले तनाव से भरे थे, जहां हर दिन झगड़े होते थे, वहां अचानक एक शांति उतर आई। जो पिता हमेशा चिंता में डूबा रहता था, उसका काम चलने लगा, उसकी जिंदगी में एक नई दिशा आ गई। लोग कहते हैं ये भाग्य है, ये संयोग है, लेकिन मैं कहता हूं ये ऊर्जा का प्रवाह है। हर आत्मा अपने साथ एक कंपन लेकर आती है, और जब वह आत्मा बहुत शुद्ध होती है तो उसका कंपन इतना शक्तिशाली होता है कि वह पूरे वातावरण को बदल देता है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू से पूरे कमरे को महका देता है,
वैसे ही एक पवित्र आत्मा पूरे घर की चेतना को बदल देती है। लेकिन यहीं एक और गहरा सत्य छुपा है, क्योंकि जीवन केवल प्रकाश नहीं है, उसमें अंधकार भी है। और जहां वरदान होता है वहां परीक्षा भी होती है। मैंने देखा है, वही समाज जो बेटी को देवी कहता है, वही समाज उसके जन्म पर दुखी हो जाता है। वही लोग जो मंदिरों में सिर झुकाते हैं, वही घर में बेटी के आने पर सिर झुका लेते हैं। यह विरोधाभास क्यों? क्योंकि मनुष्य का धर्म केवल शब्दों में है, उसके जीवन में नहीं। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि हर आत्मा जो इस धरती पर आने वाली होती है, वह आने से पहले ही तुम्हारी चेतना को महसूस कर लेती है। तुम्हारे घर की ऊर्जा, तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारा लालच, सब कुछ उस आत्मा के सामने स्पष्ट होता है। और जो आत्मा बहुत शुद्ध होती है, वह किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं आती जहां उसे अपमान मिलेगा, जहां उसे बोझ समझा जाएगा। वह लौट जाती है। और तब जो आत्माएं आती हैं, वे तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब लेकर आती हैं। वे लेने आती हैं, देने नहीं। और मनुष्य फिर शिकायत करता है कि उसके जीवन में समस्याएं क्यों हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही दुर्लभ क्षणों में अस्तित्व एक अद्भुत प्रयोग करता है। वह एक बहुत ही पवित्र आत्मा को एक बहुत ही अंधेरे घर में भेज देता है। क्यों? क्योंकि वह परिवर्तन चाहती है, क्योंकि वह देखना चाहती है कि क्या एक छोटी सी रोशनी पूरे अंधेरे को बदल सकती है। और तब एक बेटी जन्म लेती है ऐसे घर में जहां उसे बराबरी नहीं मिलती, जहां उसे समझा नहीं जाता। लेकिन फिर भी वह प्रेम करती है, वह मुस्कुराती है, वह धीरे धीरे उस घर के हर कठोर दिल को पिघलाने लगती है। वह अपने अस्तित्व से ही बदलाव लाती है। और एक दिन वही घर, वही लोग, वही सोच बदल जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। और अगर तुम इसे समझ लो, अगर तुम इसे महसूस कर लो, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि तब तुम समझोगे कि बेटी केवल एक संतान नहीं है, वह एक अवसर है, एक दरवाजा है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रेम तक ले जा सकता है। और अगर तुमने इस द्वार को पहचान लिया, तो तुम्हें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा घर ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। और तुम्हारी बेटी तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को केवल आंखों से मत देखो, क्योंकि आंखें केवल रूप देखती हैं, आत्मा नहीं। और जो केवल रूप देखता है वह हमेशा धोखे में रहता है। वही पिता जो अपनी बेटी को केवल एक बच्ची समझता है, वह उसके भीतर छिपे हुए शताब्दियों पुराने संबंध को कभी नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि यह रिश्ता आज बना है, इस जन्म में बना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस अस्तित्व में कोई रिश्ता आज नहीं बनता। हर रिश्ता बहुत पुराना है, इतना पुराना कि तुम्हारी स्मृति भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। शरीर नया होता है, नाम नया होता है, घर नया होता है, लेकिन आत्मा पुरानी यात्री है। वह अनेक जन्मों के रास्तों से गुजरती हुई तुम्हारे आंगन तक पहुंचती है। और जब वह बेटी बनकर आती है, तब वह केवल तुम्हारे वर्तमान की संतान नहीं होती, वह तुम्हारे अतीत का अधूरा गीत भी होती है, तुम्हारे कर्मों का अधूरा हिसाब भी होती है, तुम्हारे प्रेम की अधूरी कहानी भी होती है। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि बच्चा तो बच्चा है, जो जन्म ले लिया वही हमारा है। लेकिन यह बात केवल अज्ञानी कह सकते हैं। ज्ञानी जानता है कि किसी भी आत्मा का किसी भी घर में जन्म लेना संयोग नहीं है, वह एक खिंचाव है, कर्मों का, प्रेम का, जड़ का, अधूरे वचनों का। और बेटी के रूप में आने वाली आत्मा बहुत बार उस गहरे प्रेम का रूप होती है जिसे तुमने किसी जन्म में पूरा नहीं किया। कभी कभी वह तुम्हारी माँ रही होती है, कभी तुम्हारी बहन, कभी तुम्हारी मित्र, कभी तुम्हारी वही छाया जिसे तुमने खो दिया था। और अब वही आत्मा लौटकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है, इतनी छोटी, इतनी कोमल, इतनी असहाय दिखाई देती हुई कि तुम्हारा अहंकार उसे पहचान ही नहीं पाता।
तुम उसे पालने लगते हो, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें बदलने आई होती है। तुम समझते हो कि तुम उसे सहारा दे रहे हो, पर गहरी दृष्टि से देखो तो वही तुम्हारे भीतर के सूखे हुए स्रोतों को फिर से बहा रही होती है। वही तुम्हारे भीतर सोई हुई संवेदनाओं को जगा रही होती है। वही तुम्हें सिखा रही होती है कि कठोरता जीवन नहीं है, करुणा जीवन है। अधिकार प्रेम नहीं है, स्वीकार प्रेम है। और मैंने देखा है, जो पिता अपनी बेटी के साथ सच में जुड़ जाता है, उसके भीतर कुछ ऐसा जन्म लेता है जो किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं जन्मता। उसके भीतर एक प्रार्थना जन्म लेती है, एक मौन नम्रता जन्म लेती है। वह पहली बार समझता है कि रक्षा का अर्थ बंद कर देना नहीं होता, रक्षा का अर्थ खिलने देना होता है। लेकिन यह समझ बहुत कम लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि अधिकतर लोग संबंधों को स्वामित्व बना देते हैं। जहां प्रेम होना चाहिए वहां अधिकार ले आते हैं, जहां करुणा होनी चाहिए वहां भय ले आते हैं, जहां स्वतंत्रता होनी चाहिए वहां नियंत्रण ले आते हैं। और फिर वही लोग कहते हैं कि हमारे घर की शांति चली गई। शांति जाएगी ही, क्योंकि जहां आत्मा को पिंजरा बना दिया जाए वहां शांति कैसे ठहरेगी। तुमने शायद ध्यान दिया हो, कुछ बेटियां बचपन से ही अलग होती हैं। वे बहुत छोटी उम्र से ही एक अजीब सी समझ लेकर आती हैं। वे बिना सिखाए दूसरों का दुख पढ़ लेती हैं। वे माँ के चेहरे की थकान पहचान लेती हैं, पिता के मन का बोझ समझ लेती हैं, घर की चुप्पियों को सुन लेती हैं, जैसे वे केवल बच्चियां नहीं, बहुत पुरानी यात्राएं करके आई हुई चेतनाएं हों। और ऐसा ही है, आत्मा अपने साथ अपने संस्कार लेकर आती है। शरीर छोटा हो सकता है, लेकिन चेतना की उम्र बहुत बड़ी होती है। इसलिए कभी कभी तुम एक छोटी बच्ची में ऐसी करुणा देखते हो जो बड़े बड़े साधुओं में भी नहीं मिलती। कभी उसमें ऐसी निर्भीकता देखते हो जो योद्धाओं में भी दुर्लभ है। कभी उसमें ऐसी आगरी देखते हो जो पुराने जड़ विचारों को चुनौती देती है। और तब समझना, यह आत्मा कोई साधारण यात्रा से नहीं आई, यह कुछ करने आई है। यह केवल जीने नहीं आई, ये जगाने आई है, घर को, संबंधों को, सोई हुई चेतना को। लेकिन यहीं पर मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब अस्तित्व तुम्हें एक ऐसी आत्मा सौंपता है, तब वह तुम्हें केवल वरदान नहीं देता, वह तुम्हें जिम्मेदारी भी देता है। वह पूछता है, क्या तुम इतने सजग हो कि इस आत्मा को पहचान सको? क्या तुम इतने प्रेमपूर्ण हो कि इसे खिलने दे सको? क्या तुम इतने निर्भीक हो कि इसे अपने जैसा न बनाओ, बल्कि इसे अपने सत्य तक जाने दो? और अधिकांश लोग यहीं हार जाते हैं। वे बेटी को प्रेम नहीं करते, वे उसे अपने भय के हिसाब से ढालते हैं। वे कहते हैं, ये मत करो, वहां मत जाओ, इतना मत हंसो, इतना मत बोलो, इतना मत उड़ो। और धीरे धीरे वे उस आत्मा के पंख काटने लगते हैं जिसे अस्तित्व ने आकाश के लिए भेजा था। सोचो, इससे बड़ा पाप क्या होगा? एक फूल को खिलने से पहले तोड़ देना, एक नदी को समुद्र तक पहुंचने से पहले रोक देना, एक गीत को होठों तक आने से पहले दबा देना। यही तो मनुष्य सदियों से करता आया है। और फिर वह धर्म की बातें करता है। धर्म वहां कैसे होगा जहां स्वतंत्रता नहीं है? धर्म वहां कैसे होगा जहां स्त्री को भय में रखा जाता है? धर्म वहां कैसे होगा जहां बेटी को सम्मान शब्दों में मिलता है, लेकिन जीवन में नहीं? मैं तुमसे कहता हूं, बेटी का अपमान केवल सामाजिक अपराध नहीं है, ये आध्यात्मिक मूर्खता है, क्योंकि तुम उस आत्मा का अपमान कर रहे हो जिसे अस्तित्व ने बहुत सोच समझकर तुम्हारे पास भेजा था। तुम उस संभावना को अस्वीकार कर रहे हो जो तुम्हारे घर को मंदिर बना सकती थी। तुम उस करुणा को ठुकरा रहे हो जो तुम्हारे भीतर के हिंसक हिस्से को पिघला सकती थी। और जब तुम ऐसा करते हो, तब उसका परिणाम केवल बाहर नहीं आता, भीतर भी आता है। घर में क्लेश बढ़ता है, संबंध भारी हो जाते हैं, शब्द जहरीले हो जाते हैं, और धीरे धीरे वहां से वह सूक्ष्म कृपा चली जाती है जो सब कुछ जोड़े रखती है। लोग इसे दुर्भाग्य कहते हैं। मैं कहता हूं, यह चेतना का पतन है, और इसका कारण बहुत बार वही होता है जिसे तुमने हल्के में लिया। तुम्हारी बेटी के आंसू, एक बेटी का रोका गया स्वप्न, एक बेटी के मन पर रख दिया गया भय,
ये छोटी बातें नहीं हैं, ये अस्तित्व के विरुद्ध किए गए अपराध हैं। क्योंकि जहां एक आत्मा प्रेम मांग रही थी वहां उसे शर्तें मिली, जहां उसे सहारा मिलना चाहिए था वहां तुलना मिली, जहां उसे विश्वास मिलना चाहिए था वहां शक मिला। और तुम सोचते हो कि इसका कोई हिसाब नहीं होगा। इस ब्रह्मांड में सबका हिसाब है, हर आंसू का, हर दबी हुई पुकार का, हर टूटी हुई आकांक्षा का। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, संबंधों को हल्के में मत लो, खासकर उस संबंध को जहां एक बेटी तुम्हारे जीवन में आई हो, क्योंकि वह केवल परिवार का सदस्य नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का सबसे जीवित अध्याय है। और कभी कभी जीवन इतना करुण, इतना रहस्यमय, इतना असहनीय हो जाता है कि मनुष्य टूट जाता है। कुछ घरों में एक बेटी आती है, थोड़े ही वर्षों में सबको प्रेम से भर देती है और फिर अचानक चली जाती है, बीमारी से, दुर्घटना से या किसी ऐसी घटना से जिसे समझना असंभव लगता है। माता पिता रोते हैं, आकाश से प्रश्न करते हैं, कहते हैं अगर छीनना ही था तो दिया क्यों। और मैं उनके दर्द को समझता हूँ। ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है, लेकिन अस्तित्व के रहस्य मनुष्य की भावनाओं से छोटे नहीं होते। कभी कभी कोई आत्मा बहुत थोड़े समय के लिए आती है, केवल एक स्पर्श देने, केवल एक अधूरा ठहने चुकाने, केवल एक घर में प्रेम की एक झलक जगाने, केवल इतना बताने कि जीवन पकड़ा नहीं जा सकता, वो तो बस अनुभव किया जा सकता है। ऐसी आत्माएं बिजली की चमक की तरह आती हैं, क्षण भर के लिए सबको रोशन कर देती हैं और फिर चली जाती हैं। पीछे अंधेरा नहीं छोड़ती, बल्कि एक खोज छोड़ जाती है, एक प्रश्न छोड़ जाती है, एक ऐसी टीस छोड़ जाती हैं जो मनुष्य को पहली बार भीतर की ओर मोड़ देती है। कई लोग किसी प्रिय की मृत्यु के बाद पहली बार सच में धार्मिक होते हैं। उससे पहले उनका धर्म केवल परंपरा था, बाद में वह खोज बन जाता है। इसलिए कभी कभी जो घटना तुम्हें अभिशाप लगती है, वही भीतर जागरण का द्वार बन जाती है। मैं दर्द का महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अस्तित्व में कुछ भी निरर्थक नहीं है। न मिलना, न बिछड़ना, न जन्म, न मृत्यु, सब किसी गहरे संतुलन का हिस्सा है। और इसीलिए जब मैं बेटी की बात करता हूं तो मैं केवल परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मा की यात्रा की बात कर रहा हूं। मैं उस अदृश्य अनुबंध की बात कर रहा हूं जो जन्म से पहले बनता है। मैं उस रहस्य की बात कर रहा हूं जिसमें कभी बच्चा माता पिता को चुनता है और कभी माता पिता अपने कर्मों से उस आत्मा को आकर्षित करते हैं। यह खेल बहुत सूक्ष्म है, लेकिन एक बात निश्चित है, जो आत्मा तुम्हारे घर आई है वह किसी कारण से आई है। और यदि वह बेटी के रूप में आई है तो समझो अस्तित्व ने तुम्हें एक विशेष अवसर दिया है अपने भीतर छिपे प्रेम को जानने का, अपने घर की कठोरता को पिघलाने का, अपने अतीत के अधूरे संबंधों को करुणा में बदलने का। लेकिन यह अवसर तभी वरदान बनेगा जब तुम सजग रहोगे, जब तुम उसे केवल पालोगे नहीं, समझोगे, केवल बचाओगे नहीं, भरोसा भी करोगे, केवल उसके लिए निर्णय नहीं लोगे, उसे निर्णय लेने की चेतना भी दोगे। क्योंकि प्रेम का अर्थ यही है, दूसरे को उसके सत्य तक पहुंचने में सहारा देना। और जिस दिन पिता यह समझ लेता है, उसी दिन वह केवल पिता नहीं रहता, वह एक साधक बन जाता है और उसकी बेटी उसकी पहली जीवित प्रार्थना बन जाती है। बेटी का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, एक ऐसा दायित्व है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं रहेगा, वह एक जीवित मंदिर बन सकता है। और अगर तुम इसे नहीं समझ पाए तो वही घर धीरे धीरे एक बोझ, एक संघर्ष, एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां लोग साथ रहते हुए भी भीतर से अकेले होते हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों परिवार देखे हैं
और एक बात बार बार सामने आई है, लोग भगवान से मांगते बहुत हैं, लेकिन जब अस्तित्व उन्हें देता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते। वे कहते हैं हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, लेकिन जब वही अस्तित्व उन्हें एक बेटी के रूप में अवसर देता है तो वे उसे एक जिम्मेदारी, एक डर, एक खर्च की तरह देखने लगते हैं। और यहीं वे चूक जाते हैं, क्योंकि बेटी केवल तुम्हारे घर में रहने के लिए नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर के अंधेरे को सामने लाने के लिए आती है। वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए अहंकार को उजागर करने के लिए आती है। वह तुम्हें यह दिखाने के लिए आती है कि तुम वास्तव में कितने प्रेमपूर्ण हो या केवल प्रेम का अभिनय कर रहे हो। तुम अक्सर कहते हो कि तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उसे स्वतंत्रता देते हो? क्या तुम उसे अपने फैसले लेने की हिम्मत देते हो? क्या तुम उसे गिरने और फिर खुद उठने की आज़ादी देते हो? अगर नहीं तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं है, वह केवल तुम्हारा डर है, तुम्हारा नियंत्रण है, तुम्हारा असुरक्षित मन है जो उसे अपने हिसाब से ढालना चाहता है। और याद रखना, जहां डर होता है वहां प्रेम कभी जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव खुलापन है, विस्तार है, स्वतंत्रता है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया क्या है? बेटी को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इतनी सीमाओं में रहना चाहिए। यानी तुम उसे जीने नहीं दे रहे, तुम उसे एक ढांचे में कैद कर रहे हो। और जब कोई आत्मा अपने असली स्वरूप में नहीं जी पाती तो उसके भीतर एक घुटन पैदा होती है, एक चुप्पी जन्म लेती है, और वही चुप्पी धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। संबंध भारी हो जाते हैं, हंसी बनावटी हो जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है। शांति कैसे होगी? जहां आत्मा को ही दबा दिया गया हो वहां शांति टिक ही नहीं सकती। मैं तुमसे कहता हूं, बेटी की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी चेतना की रक्षा करना, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्योंकि अगर तुमने उसे केवल सुरक्षित रखने के नाम पर कैद कर दिया तो तुमने एक पूरी संभावना को खत्म कर दिया। तुमने उस ऊर्जा को रोक दिया जो तुम्हारे घर को बदल सकती थी। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बेटियों को सम्मान मिला, जहां उन्हें अपने सपनों के साथ जीने दिया गया, और वहां केवल खुशियां नहीं थीं, वहां एक गहरी शांति थी, एक संतुलन था, जैसे जीवन स्वयं वहां सहज होकर बह रहा हो। और मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहां बेटियों को बोझ समझा गया, जहां उनकी आवाज़ दबा दी गई, जहां उनके सपनों को छोटा कर दिया गया, और वहां धीरे धीरे सब कुछ टूट गया। चाहे बाहर से कितना भी धन हो, भीतर से सब खाली हो गया। लोग कहते हैं कि ये भाग्य है, लेकिन मैं कहता हूँ ये भाग्य नहीं, ये चेतना का परिणाम है। तुम जैसा बोते हो वैसा ही काटते हो। और ये नियम केवल खेतों में नहीं, संबंधों में भी उतना ही सच है। इसलिए जब तुम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हो तो समझ लेना कि तुम केवल वर्तमान नहीं बना रहे, तुम अपने भविष्य को भी लिख रहे हो, अपने अगले जन्म की जमीन तैयार कर रहे हो। अगर तुमने उसे सम्मान दिया, प्रेम दिया, स्वतंत्रता दी, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटेगी। और अगर तुमने उसे रोका, दबाया, अपमानित किया, तो वही ऊर्जा पीड़ा बनकर तुम्हारे पास वापस आएगी। क्योंकि इस अस्तित्व में कुछ भी खोता नहीं, सब कुछ लौटता है, बस रूप बदल जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी बेटी को केवल अपनी संतान मत समझो, उसे एक जीवित चेतना की तरह देखो, एक ऐसी आत्मा की तरह जो तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आई है। उसे शिक्षा दो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे समझ दो। उसे सुरक्षा दो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे विश्वास दो। उसे प्रेम दो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे स्वतंत्रता दो। क्योंकि यही सच्चा सम्मान है। और जिस घर में ये सम्मान होता है वहाँ केवल लोग नहीं रहते, वहाँ एक ऊर्जा रहती है, एक आशीर्वाद रहता है, एक ऐसी शांति रहती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो आज अभी इसी क्षण अपने भीतर झांको और खुद से पूछो, क्या तुम अपनी बेटी को सच में देख रहे हो या केवल अपने डर की आंखों से उसे देख रहे हो? क्या तुम उसे उड़ने दे रहे हो या उसके पंख काट रहे हो? क्योंकि ये प्रश्न कोई और तुमसे नहीं पूछेगा।
ये प्रश्न तुम्हें खुद से पूछना होगा। और अगर आज तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी समझ जागी, थोड़ी सी भी करुणा उठी, तो समझ लेना कि यही तुम्हारी शुरुआत है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से जन्म लेता है। और जिस दिन यह समझ पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि बेटी केवल तुम्हारी संतान नहीं थी, वह तुम्हारी गुरु थी। वह तुम्हें प्रेम सिखाने आई थी, वह तुम्हें नम्रता सिखाने आई थी, वह तुम्हें इंसान बनाना सिखाने आई थी। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन केवल जीने का साधन नहीं रहेगा, वह एक प्रार्थना बन जाएगा। और उस प्रार्थना में तुम्हारी बेटी की मुस्कान सबसे पवित्र मंत्र होगी।